नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा एक बार फिर काबिज हो सकती है सत्ता पर, या फिर कांग्रेस सरकार रिफ्ट करने में कामयाब हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे दौसा विधानसभा। तो यहाँ टोटल 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आरएलपी व अन्य को 0-0 सीट मिल सकती है। धौलपुर जिले की बात करें तो टोटल 4 विधानसभा सीट है। 2 बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आरएलपी को 0, अन्य को भी 0, यानी यहाँ पर मामला बराबर बराबर बैठ रहा है, कांटे की टक्कर का रह सकता है। यानी दोनों को बराबर बराबर सीट मिल सकती है। 2 भाजपा, 2 कांग्रेस और बाकी आरएलपी सहित अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। अब बात करें डूंगरपुर जिले की, बात करें तो टोटल 4 विधानसभा सीट है। 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस, आरएलपी व अन्य को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी डूंगरपुर में भी मामला बराबर बराबर बैठ रहा है। और अब बात करें गंगानगर जिले की, तो टोटल 6 विधानसभा सीट है। 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट मिल सकती है गंगानगर जिले में। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी का फतरा भारी रह सकता है, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में। जब हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो टोटल 5 विधानसभा सीट है। 3 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में। यहाँ फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। अगर नागौर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी आरएलपी का फतरा भारी रह सकता है, जबकि बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में भी 0। यहाँ पर आरएलपी का फतरा भारी रह सकता है। और भीलवाड़ा जिले की बात करें तो बीजेपी के खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस, आरएलपी, अन्य तीनों पार्टियों 0-0 सीट मिल सकती है। या बीकानेर जिले की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आरएलपी, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बूंदी की 3 विधानसभा सीट है। 1 कांग्रेस को मिलेगी, 2 बीजेपी को मिलेगी, आरएलपी और अन्य को 0। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में 5 सीट है, जो कि बीजेपी को 500 की 500 सीट मिल सकती है। चूरू जिले की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा सीट है। बीजेपी को 4, 1 कांग्रेस, 1 आरएलपी को मिल सकती है, अन्य को 0 मिल सकती है। चूरू में भी बीजेपी का फतरा भारी रहेगा और 1 सीट निकालने में कामयाब आरएलपी रह सकती है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीट है। 4 बीजेपी को, 3 कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी। बात करें अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी को 9 सीट मिलेगी, जबकि 2 सीट कांग्रेस और आरएलपी को 0, अन्य को भी 0। अलवर में एक बार फिर बीजेपी का फतरा भारी रहेगा, कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगेगा, आरएलपी सहित अन्य पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है। अलवर में बीजेपी का फतरा भारी रह सकता है। अब बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो 5 विधानसभा सीट है। 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को। 12 जिले में 4 सीट है, बीजेपी को 3, 1 कांग्रेस को। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीट है। 4 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, 1 अन्य सीट मिल सकती है। और यहाँ पर भी बीजेपी का फतरा भारी। भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है। 5 बीजेपी को मिल सकती है, 2 कांग्रेस और आरएलपी अन्य पार्टियों को 0-0 मिल सकती है। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट है। 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। जालौर में 5 विधानसभा सीट है। 3 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को मिल सकती है। जालौर में कांग्रेस का फतरा भारी रहेगा। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट है। 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। झालावाड़ में भी दोनों को बराबर बराबर सीट मिल सकती है। आरएलपी सहित अन्य दल को यानी 0 सीट मिलेगी। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 6, 1 कांग्रेस को मिल सकती है। झुंझुनू में बीजेपी का फतरा भारी रहेगा, कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, साथ ही साथ और अन्य और आरएलपी को भी बड़ा झटका लग सकता है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है। 4 कांग्रेस और 6 सीट है बीजेपी को मिल सकती है। आरएलपी सहित अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी बीजेपी का फतरा भारी रह सकता है। अब बात करें करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो 3 बीजेपी को मिलेगी, 1 कांग्रेस को मिलेगी, साथ ही बीजेपी साथ ही। अब बात करें कोटा की 6 विधानसभा सीट, 5 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 1 सीट अन्य को मिल सकती है। यहाँ पर भी आरएलपी का खाता खुल सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा यानी बहुमत के साथ। बात करें पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों को, बीजेपी को 3 मिलेगी, कांग्रेस को 2 और 1 सीट आरएलपी को मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, जो कि बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ कांग्रेस, आरएलपी सहित अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल सकता है। राजसमंद में 4 विधानसभा सीट है। 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी, आरएलपी और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी बराबर बराबर सीट कांग्रेस व भाजपा को मिल सकती है। 2 बीजेपी तो 2 कांग्रेस को सीट मिलेगी, बाकी अन्य पार्टियों को 0-0 राजसमंद में सीट मिलेगी। आरएल सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस और अन्य आरएलपी सहित पार्टी की बात करें तो 0। सिक्कर की 8 विधानसभा सीट है। 5 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 1 आरएलपी। सिरोही की 3 विधानसभा सीट है। 2 बीजेपी,
एक कांग्रेस। टोंक में भी 4 विधानसभा सीट है, 1 कांग्रेस, 3 बीजेपी को मिलेगी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीट है, 6 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल सकती है और बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिल सकती है। यानी राजस्थान में बीजेपी को 123 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 57, आरएलपी को 16 सीट मिल सकती है, अन्य को 4 सीट मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन आरएलपी को काफी ज्यादा फायदा होगा। आरएलपी पार्टी को 16 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 4 सीट मिलने में कामयाब हो सकता है। राजस्थान फरोदी सट्टा बाजार की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।